हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको NMMSS परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। और जो प्रश्न आज हम आपको बताएंगे, इनमें से कम 2 या 3 प्रश्न इस टाइप के आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक आकृति दे रखी है हमको इस टाइप से, और हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है कि इसमें x का मान कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब कभी त्रिभुज में इस टाइप से और x बाहर की तरफ हमको इसका मान निकालना होता है तो इसमें बहिष्कोण की का एक गुण लगता है, जिसमें क्या होता है जो ये x होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, x इक्वल टू 60 प्लस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 100। तो देखते हैं यहाँ पर 100 कौन सा आंसर है। आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो आकृति में x का मान क्या होगा। देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज से एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। तो और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब ये आमने सामने की भुजा बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, ये x प्लस 16 किसके इक्वल होगा, 27 के इक्वल होगा। तो x प्लस 16 इक्वल टू क्या होगा, 27। तो x इक्वल टू 27 और ये 16 राइट साइड पर आके माइनस हो जाएगा। तो 27 में से जब हम 16 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है यहाँ पर, ये 11। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा है, बी वाला है जो कि 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर कि दी गई आकृति में बी का मान है। यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 40 डिग्री है और बी हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको दो एंगल तो हमको यहाँ पर दे रखे हैं, 90 और 40 कितना हो जाएगा, ये 130 प्लस x और तीनों का योग कितना होगा, 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 180 माइनस 130, ये 130 तरह के माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 130 को माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, ये 50 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पर कि दी गई आकृति में x का मान है, कि x का मान इस आकृति में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम वही त्रिभुज का गुण वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि यहाँ पर देखते हैं कि ये कितना है, 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो ये कितना होगा, 180 में से माइनस करके जितना भी आएगा। तो 30 प्लस 60 कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो ये जब 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना आएगा हमारे पास, 90 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं, ये देखिए गुणा का निशान बन रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गया है, वर्टिकल या अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बन गया है। और शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, यदि इस टाइप से कहीं बनता है तो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एंगल कितना आया था, 90 आया था। तो इसलिए x इक्वल टू भी क्या होगा, 90। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे निकालना है कि 60 डिग्री का पूरक कोण होता है, तो 90 में से हम क्या करेंगे, 60 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा इसका, 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, ऑप्शन सी, यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका, 30 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पर है सिक्स्थ क्वेश्चन कि 110 डिग्री का संपूरक कोण। देखिए यहाँ पे पूरक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का संपूरक कोण कितना होता है, 180। तो हमें किसका निकालना है, 110 का निकालना है। तो 110 को हम माइनस कर देंगे, इक्वल टू कितना आता है यहाँ पर, ये 70 डिग्री। तो राइट आंसर क्या मिलता है हमें यहाँ पर, इसका ए। नेक्स्ट यहाँ पर कि निम्न युग्मों में
संपूरक युग्मों के कोण कौन से हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कितने डिग्री के होते हैं, 180, यानी कि जिनका सम यहाँ पर, जिनका योग हमें 180 मिल जाएगा, वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 30 है, 60, ये दोनों का सम कितना आ रहा है, 90, ये तो नहीं होगा। इस टाइप से यहाँ पर देखते हैं तो ये 130 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। सी वाले में क्या है, 60 एंड 120, जब दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है, 180 होगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, डी, ये कितना है, 80 एंड 10, 90 हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला, क्योंकि इन दोनों का योग क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, चित्र में x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज दे रखा है और चतुर्भुज के सभी कोणों का, जितने भी अंतः कोण होते हैं उन सभी का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ पर देखते हैं कि एक एंगल 130 है, एक 50 है, एक 120 डिग्री है, और हमको ये x यहाँ पर ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि तीनों का योग कितना आ रहा है, 130 और 120 को जोड़ते हैं 250, 250 और 50 कितना हो जाता है यहाँ पर, सॉरी, दो, हाँ यस, ठीक है ठीक है, 250 प्लस 50 कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। तो जब 360 में से हम 300 को माइनस करते हैं तो कितने डिग्री आता है यहाँ पर, 60। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, अभी हमने ऊपर ही बताया था आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए यदि हम इसको इस टाइप से गिनेंगे 1 2 3 4, तो हम अपने आप में ही कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने पहले किसको गिन लिया था और किसको नहीं गिना था। तो इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास, इसको हम इस टाइप से करते हैं। देखिए यहाँ पर हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 एंड 4, काउंटिंग लिख लिए, और फिर इन सभी नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं। तो कितना आता है, 1 एंड 2 3, 3 3 6, 6 एंड 4 कितना आ गया यहाँ पर, ये टोटल 10 आ गया है। तो यहाँ पर इसमें, इस फिगर में, इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें हमें यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11th है यहाँ पर, यदि ए बी सी डी एक आयत है तो आकृति में x का मान क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं, देखिए हमें पता होना चाहिए कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कि इसका मतलब जितना ये होता है उतना ये होता है, जितना ये होता है उतना ही ये होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आयत में, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए ये वाली भुजा और ये वाला इतना इतना पार्ट क्या होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि 6x + 2 = 4x + 16। तो इसमें हम क्या करते हैं, x वालों को वन साइड कर लेते हैं और नंबर्स को वन साइड, 16 - 2, तो 6x - 4x, 2x = 14। तो x = कितना आता है यहाँ पर, 14/2 = 7। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, सी, 7। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। देखिए जब कभी ये दो लाइन इस टाइप से दे रखी हैं तो यहाँ पर अगर ये 60 डिग्री है और तो ये एंगल कितना होगा, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है थोड़ा, यहाँ पर इसको हम इस टाइप से लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, m और n क्या है, पैरेलल भी हैं। यदि ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं m और n, तो इसमें देखिए एक z टाइप की आकृति बनती है जिसको कि हम एकांतर कोण बोलते हैं, यानी कि जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये होता है। तो इस टाइप से x = कितना होगा यहाँ पर, ये 60 डिग्री। तो आंसर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि चित्र में L समांतर है M के, L और M समांतर है और P और Q भी समांतर है, तो X का मान क्या होगा। तो देखिए ये कितना है, 110 है, ये कितना है, X है। अगर ये समांतर होते हैं तो दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 110 को जब माइनस करेंगे तो कितना आता है हमारे पास, 70 डिग्री, यानी कि x = कितना आएगा, 70 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आता है, सी।
इसका एक दूसरा तरीका भी है, इसको हम कुछ एंगल मान सकते हैं। मान लिया इसको हमने y मान लिया, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये रेखिक युग्म बनाते हैं। तो 180 में से जब हम 110 को माइनस करते हैं तो ये एंगल 70 डिग्री आ जाता है। फिर जब ये दोनों ही समांतर हैं तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x बराबर 70 डिग्री, इस टाइप से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में x का मान क्या होगा। देखिए तीनों ही कोण हमें यहाँ पर बराबर दे रखे हैं और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब तीनों को प्लस करते हैं तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 180/3 इक्वल टू 60 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आता है यहाँ पर 60, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, चित्र में x का मान क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं कि चित्र में x का मान क्या होगा। देखिए चित्र में यहाँ पर हमको ये भी एंगल x है, ये भी x है और ये क्या है, 100 है। फिर वही केस आ गया यहाँ पर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों को प्लस कर दिया इक्वल टू 180, x कितना हो जाता है यहाँ पर 2x प्लस 100 इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू 180, ये 100 इधर आके क्या हो जाता है माइनस, तो कितना आता है 80। तो x इक्वल टू कितना होगा 80/2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। देन आंसर क्या होगा इसका ए, यानी कि 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए फिर वही बात आ जाती है कि अगर इसको हम इस टाइप से काउंट करते हैं कि 1 2 3 4, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए भी सिंपल है कि इस टाइप से काउंटिंग लिखते हैं। इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी आई इसमें 8, लेकिन 8 ट्रायंगल नहीं होंगे। हम क्या कर देते हैं, उसका डबल कर देते हैं। तो 8 2 जा 16, तो इसमें कुल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसी टाइप से यदि कुछ और क्वेश्चन भी इस टाइप से आ सकते हैं, इसके साथ ज्वाइंट भी हो सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम इसी टाइप से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 की दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर ये आकृति हमको दे रखी है, तो ये सिंपल देखिए 1 2 3 4 एंड 5 तो हमने काउंट कर लिए हैं, लेकिन अभी इसमें और भी त्रिभुज बनते हैं। देखिए यदि हम इसको ऐसे देखते हैं तो एक त्रिभुज ये भी बन रहा है। तो इसी टाइप से देखिए एक लाइन ये हो गई हमारे पास, एक लाइन ये हो गई है 2, एक तीसरी ये हो गई है, चौथी ये हो गई है और 5। तो पहले कितने बन रहे थे हमारे पास, 5 बन रहे थे। फिर अगेन इन लाइनों से भी 5 बन रहे हैं, तो 5 और 5 कितना हो गया यहाँ पर 10। तो दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10 होगी। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए हमें इसमें त्रिभुज ज्ञात करने हैं कि इसमें त्रिभुज कितने होंगे। तो बिल्कुल सेम जैसे हम इसको कर रहे थे, बिल्कुल वही करना है हमें। 1 2 3 4। देखिए हमने सिर्फ एक को काउंट करना है। एक में जब काउंट करते हैं तो कितना आता है 4 मल्टीप्लाई डबल करते हैं, 4 2 जा 8। लेकिन इस टाइप के कितने हैं यहाँ पर, ये 3 हैं। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। लेकिन अभी 24 नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कुछ त्रिभुज इस टाइप से भी बन रहे हैं इनसे। तो यहाँ पर ये देखते हैं कितनी जगह ज्वाइंट हो रहा है, ये 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 जगह पर ज्वाइंट हो रहा है, तो इसको भी प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टोटल फिगर जो टोटल जो ट्रायंगल आएंगे हमारे पास कितने आएंगे, 28। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।